नमस्कार साथियों, मैं अंकित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एटीपी पाठशाला में। आज हम लोग इंटीग्रेशन का लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस देखने वाले हैं। इसमें हम लोग 10 क्वेश्चंस आज कवर करेंगे, जिसमें कि जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चंस हैं। इसके बाद जो हमारा क्लास होगा वो वेक्टर और 3D का होगा। वेक्टर 3D में सबसे पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस करेंगे। इसके बाद वेक्टर और 3D के जितने भी इंपॉर्टेंट टाइप शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उसका क्लास भी आपको जल्द ही दे दिया जाएगा। चलिए ठीक है, आज का देखते हैं हम लोग। आज का पहला सवाल, तो ये आज का जो हमारा पहला सवाल है वो देखिए क्या है। सिद्ध करें कि 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू माइनस π/2 log 2। तो ये जो सवाल हमारा है एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यहाँ पर आप ध्यान देंगे कि साइन एक्स की जगह कई बार आपको कॉस एक्स भी मिल सकता है। तो साइन एक्स रहे या कॉस एक्स रहे, इससे कोई दिक्कत नहीं है, दोनों को बनाने का तरीका एक ही है। चलिए देखते हैं यहाँ पर कि इसको कैसे कवर किया जाए। तो यहाँ पर जो हमारा सवाल है वो है 0 से π/2 log sin x dx इक्वल टू माइनस π/2 log 2। ये लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर में आपको पूछे जाएंगे। देखिए सबसे पहले जो दिया गया है, हमारा सबसे पहले उसको हम लोग क्या ले लेते हैं, आई ले लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसको आई मान लेते हैं। तो 0 से π/2 log sin x dx, क्लियर है। इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया है। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट ले लिया है हम इसको। अब देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हमारे पास निश्चित समाकलन में प्रॉपर्टीज है कि 0 से π/2 या 0 से a। आप इस पर ध्यान दें कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू, तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। क्लियर है, अगर 0 से a एफ एक्स डी एक्स रहता है तो 0 से a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो जाता है। तो इसी प्रॉपर्टीज का हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे। क्या हम लोग यहाँ पर 0 से π/2 log साइन x की जगह क्या हम π/2 माइनस एक्स लिख सकते हैं। क्लियर, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, 0 से π/2 log साइन π/2 माइनस एक्स, कहने का अर्थ है साइन 90 डिग्री माइनस एक्स क्या हो जाएगा, तो cos x हो जाएगा। क्लियर है, cos x dx, और इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड। क्लियर है, अब क्या करेंगे, हम दोनों ही इक्वेशन को जोड़ देंगे। ठीक है, हम दोनों ही समाकलन को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। ठीक है, दोनों इक्वेशन को हम जोड़ रहे हैं। तो i प्लस आई, लेफ्ट साइड भी जुड़ेगा, तो i प्लस आई क्या हो जाएगा, तो 2i हो जाएगा। क्लियर है, इधर भी जुड़ेगा, 0 से π/2, 0 से π/2 दोनों का सीमा एक ही है, तो 0 से π/2। अब ध्यान देंगे अंदर में आपका क्या है, तो log sin x, फंक्शन क्या है, log sin x और log cos x, ये भी जुड़ेगा आपका। ये हो जाएगा log sin x अब प्लस log cos x dx। क्लियर है, क्योंकि इसमें भी dx इसमें भी dx है, तो dx कॉमन आ जाएगा और log sin x log cos x जुड़ेगा, ये दोनों में भी आपका कॉमन आ जाएगा। अब देखिए हम लोग फार्मूला पढ़े हुए हैं कि log m प्लस log n बराबर क्या होगा, तो log m इंटू n हो जाएगा। तो क्या हम यहाँ पर 2i इक्वल टू लिख सकते हैं 0 से π/2 log sin x इंटू कॉस एक्स। क्लियर है, क्या यहाँ पर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं, इसको हम ऊपर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर इसको हम ऊपर कर दे रहे हैं। अब देखिए इसके आगे हम लोग क्या कर सकते हैं, तो 0 से π/2, ठीक है, 2i इक्वल टू, यहाँ पर क्या हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से, log 2 sin x इंटू कॉस एक्स बटा 2। क्या हम ऐसा कर सकते हैं, ऐसा करने से क्या फायदा है, ये sin 2x का फार्मूला हो जाएगा।
2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स क्या हो जाएगा, साइन 2x हो जाएगा। चलिए देखते हैं। 2i इक्वल टू 0 से π/2। अब देखिए लॉग यहाँ पर हो जाएगा आपका साइन 2x और बटा में क्या हो जाएगा 2। क्लियर है। और यहाँ पर है dx। ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं। 2i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 से π/2 log m बटे n क्या होगा, तो log m माइनस log n। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, log साइन 2x माइनस log 2। क्लियर है, माइनस log 2। log m बटे n बराबर log m माइनस log n। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ठीक है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं हम लोग। तो देखिए दोनों को अलग अलग कर दे रहे हैं। जब दोनों को अलग अलग करेंगे आप, तो लिमिट भी अलग अलग होगा। 0 से π/2 यहाँ पर हो जाएगा आपका log साइन 2x dx। अब देखिए यहाँ पर भी log 2 कांस्टेंट है आपका। log 2 क्या है, कांस्टेंट है। तो क्या हम log 2 को बाहर कर सकते हैं। क्लियर है, log 2 को बाहर कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए क्या है आपका, तो 0 से π/2 और यहाँ पे क्या है, तो dx। अब चलिए ध्यान देते हैं जरा। यहाँ पर देखिए हम 2x को, इसका तो इंटीग्रेशन आराम से कर सकते हैं, dx का क्या हो जाएगा x। लेकिन इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम क्या करते हैं, 2x को कोई चर मान लेते हैं, जैसे z मान लेते हैं, t मान लेते हैं। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि कुछ मान ले रहे हैं। तो यहाँ पर हम मान रहे हैं z इक्वल टू साइन 2x। साइन 2x नहीं ले रहे हैं, 2x ले रहे हैं। ठीक है, z इक्वल टू 2x। जब हम इसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये dz अपॉन dx हो जाएगा और ये हमारा 2 हो जाएगा। 2x का क्या होगा 2। तो अब देखिए 2 अगर इधर लेके आएंगे हम 2 को, तो ये हो जाएगा dz अपॉन 2 इक्वल टू क्या, तो इक्वल टू हो जाएगा हमारा, देखिए dx, ये वाला dx इधर आ जाएगा। क्लियर है। चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे जरा। तो 2i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2i इक्वल टू हमारा, देखिए एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, पहले भी हम लोग बता चुके हैं कि जब भी आप मानेंगे तो लिमिट भी चेंज होगा। जब आप चर को प्रतिस्थापित करेंगे, फलन को प्रतिस्थापित करेंगे, तो यहाँ पर इसका लिमिट भी प्रतिस्थापित होगा। तो देखिए जब x बराबर π/2 तो z बराबर क्या होगा, सिंपल सा है। जब हम x का मान π/2 रखेंगे तो z का मान क्या निकलेगा, π/2 से 2 कटेगा तो पाई निकलेगा। तो हमारा लिमिट अब पाई हो गया है। अब दूसरा एक और हमारे पास लिमिट था कि जब x इक्वल टू क्या है, तो 0 है, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा। तो देखिए z इक्वल टू क्या होगा, जब हम यहाँ पे x का मान 0 पुट करेंगे तो z का मान भी क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। क्लियर है। चलिए अब देखिए, अब हमारा लिमिट भी चेंज हो चुका है। तो जहाँ पर 0 से π/2 था, वहाँ पर हमारा अब 0 से पाई हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए log साइन 2x की जगह log साइन z हो जाएगा। क्लियर है। और dx की जगह dz/2 हो जाएगा। ठीक है, dz अपॉन 2। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, इधर हमारा माइनस में क्या है, तो माइनस में है log 2 और इधर है 0 से π/2 dx। क्लियर है, इसको हम नहीं चेंज किए हुए हैं। अब यहाँ पर देखिए 2i इक्वल टू लॉग साइन जेड, क्या हम 1/2 बाहर कर सकते हैं, चलिए 1/2 बाहर कर दिए हैं हम। 0 से क्या पाई को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुना π/2। क्लियर है, 2 से 2 कट जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर है log साइन z और dz माइनस log 2 और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है भैया x। क्लियर है, 0 से π/2। अब यहाँ पर ध्यान देना है कि 2i इक्वल टू 1/2।
अब देखिए यहाँ पर एक प्रॉपर्टीज लगेगा। कौन सा प्रॉपर्टीज? तो देखिए यहाँ पर हम लोग एक प्रॉपर्टीज पहले भी आप कवर किए होंगे या देखे होंगे, पहले ही बताए हैं कि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू 2 into 0 से a एफ एक्स हो जाता है। कब कब हो जाता है 2 into 0 से एफ एक्स डी एक्स? यदि यदि एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो जाता है। ठीक है, ये वाला प्रॉपर्टीज पर आप ध्यान देंगे कि अगर यदि 0 से 2a एफ एक्स डी एक्स 2 into 0 से a एफ एक्स डी एक्स होता है। कब? जब हम लोग एफ 2a माइनस एक्स करते हैं तो एफ एक्स हो जाए। तो देखिए तो क्या ऐसा यहाँ पर होता है? अगर यदि हम साइन जड़ को यहाँ पर साइन जड़ के जगह हम लोग यहाँ पर पुट करें, देखिए इस तरह से लॉग साइन जड़ के जगह हम लोग क्या लिखेंगे? 2a कहने का अर्थ है पाई माइनस एक्स। देखिए पाई माइनस एक्स अगर दिया आप इसको लिखेंगे पाई माइनस जेड तो क्या होगा? साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, साइन थीटा ही रहेगा। तो कहने का अर्थ हमारा क्या आएगा? लॉग साइन जेड ही आएगा। तो कहने का अर्थ है एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है। क्लियर है? तो यहाँ पर एफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स हो रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? 2 into 0 से a एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है? तो यहाँ पर हम क्या दे सकते हैं? तो हम यहाँ पर दे सकते हैं 2 into 0 से a के जगह क्या है? अब पाई बाय 2 एफ एक्स डी एक्स यानी लॉग साइन जेड डी जेड। क्लियर है? क्लियर है? अब देखिए यहाँ पर माइनस लॉग 2 एक्स के जगह हम क्या लिख सकते हैं? तो पाई बाय 2 माइनस 0। एक बार एक्स का मान पाई बाय 2 रखना है और निम्न सीमा रख के घटाना है। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ध्यान देने का क्या था? यही था कि हम लोग क्या किए हैं, इसको ना एफ एक्स ले लिए हैं। इसको क्या ले लिए हैं? एफ एक्स। तो एफ एक्स हमारा क्या था? तो ये था लॉग साइन जेड। लॉग साइन जेड था एफ एक्स हमारा। तो 2a माइनस एक्स किए हैं तो पाई माइनस जेड क्या होगा? तो साइन 180 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा। तो हमारा वापस से क्या मिल रहा है? एफ एक्स ही मिल रहा है। वापस से हमारा क्या मिल रहा है? एफ एक्स ही मिल रहा है। तो ध्यान देंगे जरा यहाँ पर कि 2i इक्वल टू, यहाँ से आपका 2 से 2 कट जाएगा तो बचेगा क्या? 0 से पाई बाय 2। अब देखिए लॉग साइन जेड को क्या हम यहाँ पर लॉग साइन एक्स लिख सकते हैं और dx? क्लियर है? सबसे पहला प्रॉपर्टीज जो हम लोग पढ़े हैं क्या? कि 0 से a एफ एक्स डी एक्स। ठीक है, 0 से a कहिए या आप a से b कहिए, a से b एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू a से b एफ जेड डी जेड। इस रूप में हम लिख सकते हैं। फंक्शन को हम चेंज कर सकते हैं एक्स से जेड के रूप में। क्लियर है? तो क्या हम इस फंक्शन को जेड से एक्स के रूप में कन्वर्ट कर सकते हैं? तो यहाँ पर फंक्शन को हम जेड से एक्स के रूप में कन्वर्ट कर दिए हैं। अब देखिए माइनस लॉग 2 और यहाँ पर इनटू में क्या है? पाई बाय 2। ये पाई बाय 2 और ये 2 कभी कटेगा नहीं। क्लियर है? इस चीज का ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए 2i इक्वल टू, यहाँ पर देखिए लॉग साइन एक्स डी एक्स 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या है? जरा हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट में ही देख लेते हैं। देखिए तो 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर क्या लिए? हम लोग आई लिए हैं। तो क्या उसके जगह पर हम लोग आई पुट कर सकते हैं? ठीक है, तो इसके जगह पर हम लोग आई रख देंगे। तो यहाँ पर 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स की जगह हम क्या रख सकते हैं? आई रख सकते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस पाई बाय 2 और हमारा इधर क्या है? इनटू में लॉग 2। क्लियर है? आई को इधर लेके आएंगे आप तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? 2i माइनस आई इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 और लॉग क्या है? तो 2 है। तो 2i में अगर दी हम लोग आई घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? आई। तो i इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस पाई बाय 2 लॉग क्या? 2। क्लियर है? i हम लोग किसको माने थे? तो 0 से पाई बाय 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स को माने थे।
तो यही हमारा क्या हो गया, सिद्ध हो गया। क्लियर है? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं प्रूव्ड। तो यहाँ पर इन चीजों को ध्यान में रखना। अगर दी कई बार क्या होता है कि माइनस में नहीं दिया रहता है, अगर दी हम इस माइनस को हटाएंगे तो log 1/2 हो जाएगा। अगर हम माइनस को हटाना चाहे तो π/2 log 1/2 हो जाएगा। देखिए इसी सवाल को कॉस दे करके भी पूछा जाता है। log sin x dx के जगह पर log cos x dx दिया जाता है। सेम प्रोसेस से बनेगा, जरा सा भी बदलाव नहीं होगा इसमें। सेम सवाल है दोनों, log sin x dx रहे या log cos x dx रहे, एक ही तरीके से बनेगा। क्लियर है? उम्मीद करते हैं सवाल समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए हम लोग चलते हैं दूसरे सवाल पर। ठीक है, चलिए आज का जो दूसरा सवाल है हमारा वो कहता है कि सिद्ध करिए 0 से π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा d थीटा इक्वल टू पाई log 2। इसको हम लोग क्या करेंगे, आई ले लेंगे। 0 से π/2 log tan थीटा प्लस cot थीटा d थीटा। क्लियर है? अब देखिए, अब हम लोग क्या करेंगे कि क्या हम साइन टेन को साइन और कॉस में चेंज कर सकते हैं? टेन को साइन कॉस में चेंज करेंगे तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे क्या हो जाएगा, साइन थीटा और डी थीटा। क्लियर है? अब जो है इसका एलसीएम ले लेते हैं। 0 से π/2 लॉग, इसका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और एक्स नहीं थीटा होगा। ठीक है, यहाँ पर हो जाएगा cos थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए cos थीटा से cos थीटा कटेगा तो साइन थीटा गुना साइन थीटा क्या हो जाएगा हमारा साइन स्क्वायर थीटा। साइन थीटा से साइन थीटा कटेगा तो ये हमारा हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है? चलिए आगे चलते हैं। देखिए इसके बाद 0 से π/2 लॉग साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, तो 1। 1 बटे हो गया यहाँ पर कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? डी थीटा। ठीक है, चलिए अब हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, क्या log m बटे n पर तोड़ सकते हैं आसान करने के लिए? या तो आप यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर नीचे साइन, यहाँ साइन 2 थीटा हो जाएगा। ठीक है, तो उससे बेहतर क्या है कि हम इसको log m बटे n पर तोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 0 से π/2 log 1 माइनस log cos x इंटू साइन एक्स, एक्स की जगह थीटा, log cos थीटा इंटू साइन थीटा। क्लियर है? और डी थीटा। ठीक है, अब देखिए अब हम लोग क्या कर सकते हैं, तो अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा। तो अब हम लोग आगे इसमें कर क्या सकते हैं, तो देखिए log 1 का जो वैल्यू होता है वो 0 होता है। log 1 का वैल्यू क्या होता है, 0। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग लिख सकते हैं कि 0 से π/2, 0 से π/2 log 1 के जगह आप 0 लिख सकते हैं। माइनस देखिए यहाँ पर क्या है, log cos थीटा इंटू साइन थीटा। तो क्या आप यहाँ पर log m इंटू एन का फार्मूला लगा सकते हैं? log m इंटू एन बराबर क्या होगा, तो log m प्लस log n। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं कि log cos थीटा प्लस log साइन थीटा। क्लियर है? डी थीटा। चलिए 0 से π/2 माइनस से ये मल्टीप्लाई होगा, 0 तो खत्म हो जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो ये माइनस log cos थीटा हो जाएगा। अब माइनस यहाँ पर भी log क्या होगा, तो साइन थीटा हो जाएगा डी थीटा। क्लियर है? माइनस से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो चलिए ध्यान देंगे जरा, तोड़ के अलग अलग कर देते हैं। जब आप तोड़ के इसको अलग अलग करेंगे तो 0 से π/2 यहाँ पर हो जाएगा हमारा log cos थीटा। ठीक है, इसका भी माइनस हम बाहर करते हैं तो यहाँ भी 0 से π/2 log साइन थीटा डी थीटा।
अभी इसके पहले जो हम लोग सवाल लिए थे वहां पर हम लोगों ने यही सवाल को बनाया था। 0 से π/2 log sin x dx था और 0 से π/2 log cos x dx दोनों एक ही सवाल है। तो इसका जो मान आया था, पीछे देखिए, इसका जो मान हम लोग निकाले हैं, क्या मान निकाले हैं, -π/2 से log 2। क्लियर है? तो क्या हम इसका वैल्यू, आप लोग याद भी रखें कि 0 से π/2 log cos थीटा हो या 0 से π/2 log sin थीटा हो, इसका जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, -π/2 log 2 होता है। क्लियर है? कई सवालों में ये काम आएगा। इसका भी क्या वैल्यू होता है, तो -π/2 log 2। क्लियर है? एग्जाम में आप साइड में लिख भी देंगे, ठीक है, एग्जाम में आप साइड में लिख भी देंगे कि 0 से π/2 साइन थीटा डी थीटा इक्वल टू π/2, ठीक है, थोड़ा छोटा हो गया है, π/2 log 2 -π/2 log 2। क्लियर है? इस चीज को आप साइड में लिख देंगे ताकि कॉपी चेक करते समय और उनको जरा सा भी परेशानी ना हो। माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा π/2 log 2, माइनस माइनस प्लस, यहाँ भी हो जाएगा π/2 और क्या, तो log 2। क्लियर है? π/2 log 2 प्लस π/2 log 2 जुड़ेगा तो ये हो जाएगा 2 इंटू π/2 log 2। क्लियर है? 2 से 2 कटा तो हमारा आंसर आ जाएगा पाई log 2। क्लियर है? और ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है? तो ये हमारा प्रूव हो गया। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन नंबर 2 समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है, बस इसका मान याद रखना है। क्या? तो इसका मान याद रखना है 0 से π/2 log cos थीटा, 0 से π/2 log sin थीटा और 0 से π/2 log cos थीटा का वैल्यू -π/2 log 2, 0 से π/2 log sin थीटा का वैल्यू -π/2 से log 2 होता है। एक जगह लिख के दिखा भी देना है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3, तो क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को भी उसी प्रकार से बनाएंगे। सबसे पहले हम लोग इसको मान लेते हैं, माना कि आई इक्वल टू, ठीक है, 0 से π x tan थीटा बटा sec x प्लस tan x dx। यहाँ पर हमारा x हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम प्रॉपर्टीज लगेगा, 0 से a f(x) dx वाला, ठीक है। 0 से a f(x) dx का प्रॉपर्टीज क्या कहता है कि 0 से a x के जगह क्या हो जाएगा, पाई माइनस एक्स, तो x के जगह हो जाएगा पाई माइनस एक्स और टेन, x के जगह यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, तो पाई माइनस एक्स। क्लियर है? अपॉन, यहाँ पर देखिए सेक की जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी पाई माइनस एक्स और प्लस टेन, एक्स की जगह क्या हो जाएगा, तो यहाँ भी पाई माइनस एक्स। क्लियर है? तो प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे कि 0 से a वाला प्रॉपर्टीज है, तो 0 से a f(x) dx का प्रॉपर्टीज क्या होता है, 0 से a f(a-x) dx। अब यहाँ पर ध्यान देंगे 0 से π, ठीक है, ये i इक्वल टू आपका चल रहा है इधर 0 से π, तो यहाँ पर आपका पाई माइनस एक्स इंटू टेन 180 डिग्री माइनस थीटा। टेन जो है सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, टेन सेकेंड क्वाड्रेंट में आपका माइनस में होता है, तो ये हो जाएगा -10x, -10x। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे सेक पाई माइनस एक्स, तो सेक थीटा भी सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस में होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा ये माइनस सेक एक्स। क्लियर है? अब देखिए प्लस, तो यहाँ पर भी टेन पाई माइनस एक्स, तो -10x हो जाएगा ये dx। क्लियर है? चलिए 0 से π, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे या आप इस माइनस को आप आगे कर दें, देखिए यहाँ पर माइनस पाई माइनस एक्स इंटू 10x बटा, यहाँ पर क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, क्या हम माइनस कॉमन ले सकते हैं, तो ये हो जाएगा सेक एक्स प्लस क्या 10x। क्लियर है? तो यहाँ पर जब हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये सेक एक्स प्लस 10x हो जाएगा। अब यहाँ पर हम माइनस माइनस कटा सकते हैं, तो देखिए आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 से π, 0 से π। क्लियर है? अब 10x को पाई माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करिए तो क्या हो जाएगा, पाई 10x, यहाँ पर हो जाएगा पाई
टेन एक्स। क्लियर है? जब ये x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस एक्स टेन एक्स, माइनस एक्स टेन एक्स। क्लियर है? अपॉन यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है? इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन सेकेंड और इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को जोड़ देंगे। क्लियर है? इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम लोग ऐड करेंगे। ठीक है, तो चलिए समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकेंड को जोड़ते हैं। तो चलिए जोड़ देते हैं। समीकरण फर्स्ट समीकरण सेकेंड को ऐड करिए तो i प्लस आई, लेफ्ट साइड भी जुड़ेगा तो i प्लस आई क्या हो जाएगा हमारा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा 2i। क्लियर है? तो 2i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 से पाई, 0 से पाई। ठीक है, ये दोनों आपस में जुड़ेगा ये दोनों। तो यहाँ पर देखिए x टेन एक्स, एक्स टेन एक्स बटे में क्या है, तो बटे में है आपका सेक एक्स प्लस टेन एक्स। जोड़ना है, किसके साथ जोड़ना है, तो इसके साथ जोड़ना है, जोड़ दीजिए। जब आप जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा पाई टेन एक्स माइनस एक्स टेन एक्स बटा सेक एक्स प्लस टेन एक्स का होल डी एक्स। क्लियर है? चलिए एलसीएम जब आप लेंगे तो देखिए 2i इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 से पाई। जब आप पूरा का एलसीएम लेंगे तो ये एलसीएम आएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्लियर है? सेक एक्स प्लस टेन एक्स हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा एक्स टेन एक्स होगा प्लस पाई टेन एक्स होगा माइनस एक्स टेन एक्स होगा और हमारा डी एक्स होगा। एक्स टेन एक्स और एक्स टेन एक्स कट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा, तो 2i इक्वल टू 0 से पाई, यहाँ पर होगा पाई टेन एक्स बटे में क्या है, तो सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। क्लियर है? यहाँ पर क्या हम पाई को कॉमन ले सकते हैं? क्लियर है? क्या हम पाई को कॉमन ले सकते हैं? चलिए जब हम पाई को कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 0 से पाई टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स। क्लियर है? टेन एक्स अपॉन सेक एक्स प्लस टेन एक्स डी एक्स। चलिए देखिए इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, आई इक्वल टू यहाँ पर हम पाई बाय टू भी लिख सकते हैं, ये टू इधर आएगा तो। अब जरा ध्यान देंगे टेन एक्स को क्या हम लोग साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं, साइन एक्स बटा कॉस एक्स। और यहाँ पर सेक एक्स को क्या हम वन बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं। अब प्लस टेन एक्स को हम लोग क्या साइन एक्स बटे कॉस एक्स लिख सकते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ पर देखिए पाई बाय टू एलसीएम जब आप नीचे का लेंगे तो ऊपर तो हमारा साइन एक्स बटा कॉस एक्स ही रहेगा। जब आप नीचे का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर वन प्लस साइन एक्स हो जाएगा और बटे में क्या होगा, कॉस एक्स डी एक्स। अब देखिए ये कॉस एक्स और ये कॉस एक्स कट जाएगा। क्लियर है? कॉस एक्स और कॉस एक्स हमारा कटेगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद हम लोग क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम cos x को आगे चेंज करते हैं, देखिए इस तरह से। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो ध्यान देंगे जरा। देखिए यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई बाय टू, पाई बाय टू साइन एक्स। अब बटे में क्या लिख सकते हैं, तो वन प्लस साइन एक्स, वन प्लस साइन एक्स। चलिए अगर यदि हम इसका यहाँ पे हर परिमयकरण कर दें, ध्यान देंगे जरा, क्या हम इसका यहाँ पर हर परिमयकरण कर सकते हैं, वन प्लस साइन एक्स का हर परिमयकरण करेंगे तो ये हो जाएगा वन माइनस साइन एक्स अपॉन वन माइनस साइन एक्स। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है? चलिए
या दूसरा तरीका क्या है कि आप यहाँ पर एक जोड़ दें और एक घटा दें, ठीक है। या तो आप एक जोड़ करके एक घटा दें। और हमारा जो लिमिट चल रहा है इस पर भी ध्यान देंगे। ये जो हमारा लिमिट है वो 0 से पाए है। ये 0 से क्या है तो पाए। चलिए यहाँ भी ये हमारा 0 से पाए है, ये भी 0 से हमारा क्या है तो पाए है। पाए बटे 2, 0 से पाए। यहाँ पर ऊपर देखिए हमारा क्या हो जाएगा तो साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स, और 1 माइनस साइन एक्स इंटू 1 प्लस साइन एक्स तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? क्या हम लोग ऐसा लिख सकते हैं? चलिए अब देखिए, पाई बाय टू, 0 से पाई बाय टू। अब क्या करते हैं, इसको हम यही रहने देते हैं, साइन एक्स इंटू 1 माइनस साइन एक्स। और 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स लिख सकते हैं क्या? क्लियर है? अब इसको अलग अलग करते हैं। पाई बाय टू, 0 से पाई, पाई बाय टू हो गया, यहाँ पे पाई होगा सिर्फ। अब यहाँ पे ध्यान देंगे, अलग अलग जब आप करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स बटे कॉस एक्स, ठीक है, इंटू 1 माइनस साइन एक्स बटे में क्या कॉस एक्स। अब देखिए डी एक्स, 0 से पाई, साइन एक्स बटे कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, टेन एक्स होगा। साइन एक्स बटे कॉस एक्स का हमारा यहाँ पे टेन एक्स हो जाएगा, और 1 बटे कॉस एक्स का हमारा क्या हो जाएगा। चलिए इसको ना थोड़ा सा मल्टीप्लाई हम कर ही देते हैं, थोड़ा और आसान हो जाएगा। देखिए यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स, और माइनस यहाँ पे हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है? अब देखिए साइन एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स बटे कॉस स्क्वायर एक्स डी। क्लियर है? तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा, जो कि नीचे दो कॉस है, एक साइन बटे कॉस हमारा हो जाएगा टेन एक्स, और 1 बटे कॉस हो जाएगा सेक एक्स, साइन स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स। यहाँ तक में किसी को कोई आपत्ति है? चलिए इसके बाद देखिए, इसके बाद देखिए हम लोग क्या कर सकते हैं। ये सब लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस हैं। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अलग अलग करते हैं। अगर यदि हम अलग अलग करते हैं तो पाई बटे टू, 0 से पाई, ये हो जाएगा हमारा टेन एक्स इंटू सेक एक्स। यहाँ माइनस है तो माइनस ही देंगे यहाँ पर पाई बाय टू, और ये हमारा क्या तो टेन स्क्वायर एक्स डी एक्स। टेन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन नहीं होता है, तो क्या हम टेन को सेक में बदल सकते हैं, पाई बाय टू। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो इसका इंटीग्रेशन देखिए टेन एक्स इंटू सेक एक्स का हो जाता है क्या तो सेक एक्स होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा सेक एक्स, और यहाँ हो जाएगा 0 से पाई। अब देखिए माइनस पाई बाय टू, सेक स्क्वायर एक्स, टेन स्क्वायर एक्स को हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। अब देखिए पाई बाय टू, सेक पाई माइनस सेक जीरो। अब यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा टेन एक्स, और वन का इंटीग्रेशन क्या होगा एक्स। ठीक है, और यहाँ पे जो हमारा लिमिट है वो 0 से क्या है पाई, 0 से हमारा पाई। चलिए अब यहाँ पर मान पुट कर देते हैं सबका। ये हमारा हो जाएगा पाई बाय टू सेक 180 डिग्री, ये हमारा क्या होगा 0, और सेक 0 डिग्री, कॉस 0 आपका 1 होता है तो सेक 0 भी 1 ही होने वाला, माइनस पाई बाय टू टेन एक्स। टेन एक्स का वैल्यू आप एक्स रखिए, तो टेन पाई, यहाँ पे देखिए टेन हो जाएगा पाई, माइनस एक्स के जगह भी क्या हो जाएगा पाई। फिर घटाएंगे हम लोग, क्या घटाएंगे तो जीरो रख करके घटाएंगे, तो टेन जीरो, फिर माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी जीरो। चलिए ये हो जाएगा पाई बाय टू माइनस वन, तो ये माइनस पाई बाय टू हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए माइनस पाई बाय टू। अब ध्यान देंगे जरा,
टेन 180 डिग्री, देखिए टेन 180 डिग्री का आपका वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, ये आपका जीरो हो जाएगा और यहाँ पे पाई है माइनस में, और यहाँ पे देखेंगे टेन जीरो का वैल्यू क्या होने वाला है, तो जीरो ही होने वाला है, और प्लस में यहाँ पे जीरो है ही आपका। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, माइनस पाई बाय टू माइनस 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 प्लस हो जाएगा पाई बाय टू, और हमारा आंसर क्या आ रहा है कट के, जीरो। यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, यहाँ पर ये मल्टीप्लाई होगा, माइनस माइनस यहाँ पर प्लस हो जाएगा, पाई गुना पाई, यहाँ पर ये पाई स्क्वायर बटे टू हो जाएगा। ठीक है, ध्यान देंगे जरा, यहाँ मिस्टेक हुआ है। यहाँ पर देखिए ये हमारा माइनस पाई बटे टू है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, तो यहाँ पर हम कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, हम कॉमन ले सकते हैं, क्या कॉमन ले सकते हैं, तो देखिए क्या हम यहाँ पर पाई बाय टू कॉमन ले सकते हैं। जब यहाँ पर हम पाई बाय टू कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, पाई बचेगा, और यहाँ पर हमारे पास क्या बचेगा, वन, और यही हमारा इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। क्लियर है, ये हमारे इस प्रश्न का फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग हल कर सकते हैं। ठीक है, एक दो बार आप इसको देख लेंगे, समझ में आ जाएगा। चलिए ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर चार पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर चार जो हमारा सवाल है, तो क्वेश्चन नंबर चार देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर चार कहता है हमारा, यहाँ पे हमारा दिया गया है कि जीरो से पाई ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, पाई स्क्वायर बटा टू ए भी पुराना है हमको, तो सबसे पहले इसको आई ले लेते हैं, जीरो से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। क्लियर है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है यहाँ तक, चलिए इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको चेंज करते हैं। देखिए किस प्रकार से, जीरो से पाई, जीरो से ए वाला प्रॉपर्टीज लगाएंगे आप, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा पाई माइनस एक्स, क्लियर, अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर भी आपका हो जाएगा पाई माइनस एक्स। क्लियर है, और ये आपका डी एक्स। चलिए ध्यान देंगे जरा, जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर, देखिए क्या हम इसको कॉस पाई माइनस एक्स, कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस निगेटिव होता है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, तो माइनस कॉस एक्स हो जाएगा, और इसका होल स्क्वायर है तो इस पे होल स्क्वायर भी करेंगे हम लोग, प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर ध्यान देंगे साइन भी होगा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे हमारा साइन है, तो साइन पाई माइनस एक्स, साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो ये हमारा साइन एक्स हो जाएगा, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या देंगे, स्क्वायर देंगे, और डी एक्स। चलिए नेक्स्ट क्या होगा, तो जीरो से पाई, पाई माइनस एक्स अपॉन, देखिए ए स्क्वायर, कॉस का अगर हम माइनस कॉस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, अब प्लस ये हमारा हो जाएगा बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है यहाँ तक, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, अब दोनों इक्वेशन को हम जोड़ते हैं, ये भी आई इक्वल टू चल रहा है, इसको हम इक्वेशन सेकेंड ले लेते हैं, दोनों को जब हम जोड़ेंगे तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड, दोनों को ऐड कर देते हैं। ठीक है, जब दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो देखिए ये आई प्लस आई हमारा टू आई हो जाएगा, और ये जीरो से पाई रहेगा लिमिट। क्लियर है, जीरो से पाई, अब यहाँ पर देखिए ऊपर वाला डायरेक्ट आपका जुड़ जाएगा, क्योंकि नीचे वाला क्या है, इक्वल है, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा एक्स, ये एक्स है तो ये हो जाएगा एक्स प्लस पाई माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है, तो यहाँ पर हमारा x से x कट जाएगा, जब x से x कटेगा तो यहाँ पर हमारा क्या होगा, ध्यान देंगे जरा, तो यहाँ पर जो हमारा है वो बचेगा पाई, क्या बचेगा, पाई, तो टू आई इक्वल टू हमारा पाई, हमारा कॉमन आ जाएगा, तो पाई हमारा कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा, जीरो से पाई, जीरो से पाई, पाई को हम बाहर कर दिए हैं। ठीक है, पाई को हम बाहर कर दिए हैं। ठीक, चलिए ध्यान देंगे जरा, अब हमारा क्या है, तो ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, देखिए
तो यहाँ पर हमारा कुछ नहीं तो 1 बचेगा और हमारा यहाँ पर है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, यहाँ पर क्या हम 0 से 2a वाला प्रॉपर्टी जरा ध्यान देंगे, क्या हम इसको i इक्वल टू लिख सकते हैं इधर पाई/2। अब देखिए 0 से क्या हम इसको पाई को 2 इंटू पाई/2 लिख सकते हैं, क्लियर है। अब देखिए 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे पाई/2 है, 0 से 2a वाला प्रॉपर्टीज, 0 से 2a वाला प्रॉपर्टीज क्या कहता है हमारा कि 2 इंटू 0 से a, यानी कहने का अर्थ है पाई/2 1 अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए 2 से 2 कट गया हमारा, तो क्या बच रहा है पाई, 0 से पाई/2। हम क्या कर रहे हैं, अंश में भी कॉस से भाग दे रहे हैं और हर में भी कॉस से भाग दे रहे हैं। तो देखिए जब हम इसमें कॉस से भाग देंगे तो ये कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, नीचे भी देखिए ए स्क्वायर और कॉस स्क्वायर एक्स, इसमें भी हम कॉस स्क्वायर एक्स से भाग दे रहे हैं। अब बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, इसमें भी हम लोग कॉस स्क्वायर एक्स से भाग देंगे, ठीक है, और ये हमारा dx। चलिए ध्यान देंगे जरा, पाई इंटू 0 से पाई/2 हो जाएगा हमारा 1 बटे कॉस स्क्वायर एक्स, क्लियर है, क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स कटा, तो यहाँ पर हमारा बी स्क्वायर हो जाएगा टेन स्क्वायर एक्स dx। चलिए क्या हम यहाँ पर आई इक्वल टू पाई 0 से पाई/2 सेक स्क्वायर एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या हम बी टेन एक्स का होल स्क्वायर कर सकते हैं, क्लियर है। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब देखिए क्या हम अब बी टेन एक्स को जड़ मान सकते हैं, देखिए ध्यान देंगे जरा, यहाँ तक क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। तो यहाँ पर ध्यान देंगे, देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको जड़ मानेंगे, तो मान लेते हैं, माना कि z इक्वल टू बी टेन एक्स हो जाएगा। जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो dz अपॉन dx हो जाएगा और ये हो जाएगा b सेक स्क्वायर एक्स, क्लियर है। ये देखिए dz अपॉन बी इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx, क्लियर है। चलिए यहाँ तक क्लियर है। देखिए जब हम किसी भी फंक्शन को चेंज करते हैं दूसरे फंक्शन में तो हमारा लिमिट भी चेंज होता है, क्लियर है। तो हम यहाँ पर अपनी लिमिट को भी चेंज करेंगे, तो लिमिट को चेंज कर देते हैं। देखिए जब x इक्वल टू क्या है आपका, जब x इक्वल टू आपका पाई/2 है, जब x इक्वल टू पाई/2 है तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए जब हम टेन पाई/2 का मान क्या होगा, इन्फिनिटी होगा, इन्फिनिटी इंटू बी इन्फिनिटी है, हमारा पूरा हो जाएगा। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अब जब x का मान हमारा क्या होगा, 0 होगा, तो z का मान क्या होगा, ठीक है, तो z का मान हमारा 0 ही होगा, टेन जीरो क्या होगा, तो 0। चलिए इसलिए i इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर हमारा पाई है, तो पाई 0 से अब हमारा ये इन्फिनिटी हो जाएगा, क्लियर है, 0 से इन्फिनिटी सेक स्क्वायर एक्स dx की जगह पर हम क्या लिखेंगे, तो dz बटा बी, क्लियर है, बटा ए स्क्वायर अब प्लस बी टेन एक्स का स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जेड स्क्वायर। चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पर हमारा b क्या है, कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, 0 से इंफिनिटी dz अपॉन ए स्क्वायर प्लस क्या, जेड स्क्वायर। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, पाई बटा बी, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं, देखिए 1/a टेन इनवर्स जेड, क्लियर है, dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाला फार्मूला, 1/a टेन इनवर्स x बाय ए, यहाँ पर z बाय ए हो जाएगा, यहाँ पे इन्फिनिटी 0 और ये इन्फिनिटी,
1/a को भी अगर दी हम बाहर करते हैं तो पाई बटे बी इंटू 1/a हो जाएगा। यहाँ हमारे पास क्या बचेगा, तो बचेगा टेन इनवर्स जेड बाय ए, जीरो से इंफिनिटी। क्लियर है। चलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो अब इन्फिनिटी मान पुट करेंगे। यहाँ पर हम जब मान यहाँ पर हम पुट करेंगे तो ये हो जाएगा पाई बटा ए बी इंटू, देखिए इन्फिनिटी पुट करें यहाँ पर, पाई की जगह इन्फिनिटी, इन्फिनिटी अपॉन ए, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा टेन इन्फिनिटी, देखिए माइनस माइनस टेन, जीरो बटा ए तो जीरो ही होगा। क्लियर है। टेन इन्फिनिटी, ध्यान देंगे जरा, पाई ए बी। अब देखिए यहाँ पर टेन इन्फिनिटी का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो टेन इन्फिनिटी किसका मान होता है हमारा, टेन इनवर्स है, सॉरी टेन इनवर्स यहाँ पर होगा, तो टेन इनवर्स इन्फिनिटी कितना डिग्री का मान होता है, पाई बाय टू। तो क्या हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके जगह पर, ध्यान देंगे जरा, तो क्या हम इसके जगह पर लिख सकते हैं पाई बाय टू, टेन पाई बाय टू का मान इन्फिनिटी होता है, तो टेन इनवर्स टेन पाई बाय टू इक्वल टू पाई बाय टू, और जीरो का मान तो हमारा जीरो ही होता है। देखिए पाई इंटू पाई क्या हो जाएगा, पाई स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, टू ए बी। क्लियर है। यही हमको पुराना था, एल एच एस इक्वल टू आर एच एस प्रूव्ड। क्लियर है, समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत। चलिए देखिए यहाँ पर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, तो आई इक्वल टू ले लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग मान लेंगे आई, तो माना कि आई इक्वल टू जीरो से पाई एक्स लॉग साइन एक्स डी एक्स। देखिए क्या हम लोग यहाँ पर भी जीरो से ए वाला प्रॉपर्टीज लगा सकते हैं, चलिए बिल्कुल लगा सकते हैं, लगा दीजिए। तो जीरो से पाई, यहाँ पर हो जाएगा पाई माइनस एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा लॉग साइन पाई माइनस। क्लियर है। चलिए जीरो से पाई, यहाँ पर हमारा पाई माइनस एक्स ही रहेगा, लॉग, अब देखिए साइन 180 डिग्री माइनस थीटा क्या होगा, साइन थीटा होगा कि नहीं। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब लॉग साइन एक्स को आप इसके साथ अगर दिया आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लॉग साइन एक्स को, तो ये हो जाएगा पाई इंटू लॉग साइन एक्स। क्लियर है। माइनस एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स लॉग साइन एक्स का होल डी एक्स। चलिए अब दोनों इक्वेशन को ना हम जोड़ देते हैं, इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं और इसको ले लेते हैं सेकंड, और दोनों को हम जोड़ते हैं। जोड़िए, देखिए ये समीकरण फर्स्ट, इसमें हम ऐड कर देते हैं किसको, तो समीकरण सेकंड को ऐड कर देते हैं, तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा टू आई। इसको भी ऐड करिए, जीरो से पाई, ये दोनों जुड़ेगा आपका, तो देखिए यहाँ पर है एक्स लॉग साइन एक्स, और इसमें ये वाला जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, तो पाई लॉग साइन एक्स, अब माइनस एक्स लॉग साइन एक्स जुड़ेगा। क्लियर है। देखिए जब ये जुड़ेगा इसको कटा दीजिए, एक्स लॉग साइन एक्स, एक्स लॉग साइन एक्स कटाइए, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा, तो यहाँ पर हमारे पास बचा टू आई इक्वल टू, जीरो से पाई, जीरो से पाई, तो यहाँ पर ध्यान देंगे क्या हो जाएगा हमारा, पाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा, पाई लॉग साइन एक्स। क्लियर है, पाई लॉग साइन एक्स हो जाएगा, इंटू हमारा क्या है, तो डी एक्स है। क्लियर है यहाँ तक। टू आई इक्वल टू, क्या हम पाई कांस्टेंट बाहर ले सकते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास बचेगा क्या, तो लॉग साइन एक्स डी एक्स। चलिए ध्यान देंगे जरा, हम लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, तो आई इक्वल टू क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, पाई बाय टू, और यहाँ पर देखिए क्या हम जीरो से इसको टू इंटू पाई बाय टू लिख सकते हैं, और यहाँ पर क्या है, तो लॉग साइन एक्स डी एक्स। क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं क्या, जीरो से पाई बाय टू को हम लोग टू इंटू पाई बाय टू लिख सकते हैं। अब देखिए जीरो से टू ए वाला प्रॉपर्टी, क्योंकि सबसे पहला सवाल में इस्तेमाल किए हैं हम लोग, जीरो से टू ए वाला। देखिए अगर यदि एफ टू ए माइनस एक्स बताए थे, यदि एफ टू ए माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स आ जाए, तो हम क्या कहेंगे कि जीरो से टू ए एफ एक्स इक्वल टू क्या होगा, तो टू इंटू जीरो से ए एफ एक्स डी एक्स। क्लियर है। तो यहाँ पर देखिए यहीं पर क्या हम यहाँ पे लिख सकते हैं, आई इक्वल टू पाई बाय टू इंटू टू, जीरो से ए का अर्थ है पाई बाय टू, यानी कि लॉग साइन एक्स क्या डी एक्स। देखिए कैसे,
तो अगर यदि हम x के जगह पाई माइनस एक्स लिखेंगे तो साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स ही होता है, तो इसलिए हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं। क्लियर है? चलिए अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, i इक्वल टू 2 से 2 कटा, यहाँ पर हमारा पाई आ जाएगा 0 से पाई बाई 2, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स बराबर हम बताए थे क्या होता है ये, इसका जो वैल्यू होता है हमारा, इसका वैल्यू क्या होता है -पाई बाई 2 लॉग 2 होता है ना, 0 से पाई बाई 2 लॉग साइन एक्स डी एक्स का -पाई बाई 2 लॉग 2। अब ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर पाई गुना पाई माइनस पाई स्क्वायर हो जाएगा, अब बटे में क्या तो 2 और क्या लॉग 2। चलिए ध्यान देंगे, यहाँ पर देखिए 1/2 बटे में है, जैसे ही माइनस को हम हटाएंगे, माइनस को हटाएंगे तो 2 पे पावर -1 हो जाएगा, और 2 पे पावर -1 कहने का अर्थ है 1/2। तो इसी को हम क्या लिख सकते हैं, इसी को क्या हम पाई स्क्वायर बटे 2 लॉग 1/2 लिख सकते हैं। क्लियर है? और यही हमारा आंसर, ठीक है, प्रूव्ड हो गया। तो यहाँ पर एक बार इसको देख लेंगे, बहुत शॉर्ट में ये बन चुका है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है हमारा। तो यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्या हम लोग को मिला कि 0 से पाई/2 लॉग साइन एक्स डीएक्स का वैल्यू याद रखना है। कई बार कई सवाल में इसका आपको इस्तेमाल करना पड़ सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कहता है कि 0 से पाई/2 2 10 क्यू एक्स डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस लॉग 2, इसको भी मान लेंगे हम लोग आई। तो मान लीजिए, माना कि आई इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो 0 से पाई/4, 0 से पाई/4 टू 10 क्यू एक्स डी एक्स, टू 10 क्यू एक्स डी एक्स, इसको हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर है? आवश्यकता आने पर ले लेंगे, पहले हल करते हैं। 0 पाई/4, क्या हम लोग 2 को बाहर कर सकते हैं? चलिए 2 बाहर आ गया हमारा, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स डी। क्लियर है यहाँ तक? चलिए, तो 2 इंटू 0 से पाई/4, 10 स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 एक्स। चलिए, जब हम इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 से पाई/2, देखिए सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10 एक्स, तो यहाँ पर क्या हम इसको लिख सकते हैं 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू 10 एक्स, हमारा क्या हो जाएगा 10 एक्स हो जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को आपत्ति है? अलग अलग करते हैं, जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0 से पाई/2 और 10 एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। क्लियर है? अब माइनस 0 से ये पाई/2 10 एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है? और 10 एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है लॉग सेक एक्स, तो लॉग सेक एक्स इसका हो जाएगा। अब देखिए 10 का इंटीग्रेशन हमारा सेक स्क्वायर एक्स होता ही है, 10 का इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स होता ही है। इसको अगर ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो हम इसको मान सकते हैं, माना कि z इक्वल टू 10 एक्स, तो हमारा dz इक्वल टू क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स, और ये dx इधर आएगा तो dx हो जाएगा। क्लियर है? चलिए, अब यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, अब यहाँ पर ध्यान देंगे i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए i इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर तो 2 है ही हमारे पास, देखिए ये 2 इसके साथ भी आएगा, ठीक है, ये 2 इसके साथ भी आएगा। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमारा 10, यहाँ पे लिमिट भी चेंज होगा, इस बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पर हमारा लिमिट भी चेंज होगा। ध्यान देंगे जरा कि जब x इक्वल टू पाई/2 तो z इक्वल टू क्या, तो z इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब हम x का मान पाई/2 रखेंगे तो 10 90 का मान हमारा क्या हो जाएगा। ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर हम x के जगह पाई/2 रख रहे हैं, सॉरी पाई/4, यहाँ पर पाई/4 है, यहाँ पर पाई/4 है, यहाँ भी पाई/4 होगा। क्लियर है? यहाँ भी पाई/4 होगा। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, जैसे ही हम लोग यहाँ पर पाई/4 रखेंगे तो पाई/4 रखेंगे तो 10 पाई/4 का मान कितना हो जाता है 1 हो जाता है। चलिए दूसरा 10 जीरो का मान हमारा क्या हो जाएगा, दूसरा क्या होगा तो 0 ही हो जाएगा। चलिए ध्यान देंगे जरा, दूसरा हमारा क्या है कि जब हम लोग x का मान, ठीक है, जब x इक्वल टू हम लोग 0 लेंगे तो z इक्वल टू भी हमारा क्या होगा 10 0 इक्वल टू 0।
तो इसलिए आई इक्वल टू लिमिट भी हमारा चेंज होगा, तो यहाँ पर हमारा जीरो की जगह जीरो रहेगा। क्लियर है, जीरो की जगह जीरो रहेगा और पाई बाय फोर की जगह क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे 10x की जगह क्या होगा, तो जड़, यहाँ पर जड़, और यहाँ पर सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स के जगह पर हो जाएगा हमारा डी जेड। अब यहाँ पर देखिए माइनस क्या है, तो टू इंटू, माइनस क्या है तो टू इंटू जीरो से पाई बाय फोर, ठीक है, जीरो से पाई बाय फोर 10x dx। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, तो देखिए जड का इंटीग्रेशन करेंगे आप, तो ये हो जाएगा जड स्क्वायर बटे टू, यहाँ पे लिमिट है जीरो से वन, माइनस टू इंटू टेन का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा लॉग मोड सेक एक्स, ठीक है, जीरो, और यहाँ पर है पाई बाय फोर। चलिए सॉल्व करते हैं, तो यहाँ पर देखिए टू बाहर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर बचा हमारे पास जेड स्क्वायर, और ये जीरो से वन माइनस टू इंटू, अब यहाँ पर ध्यान देंगे तो लॉग, लॉग यहाँ पर देखिए सेक एक्स के जगह क्या हो जाएगा, पाई बाय फोर माइनस लॉग, और यहाँ पर हो जाएगा सेक जीरो। चलिए टू से टू कट गया हमारे पास, तो जेड का मान वन रखेंगे, वन का स्क्वायर वन, जीरो का स्क्वायर क्या होने वाला है, जीरो होने वाला है, माइनस टू इंटू देखिए पाई बाय फोर, सेक 45 का मान हमारा क्या हो जाएगा, तो रूट टू हो जाएगा, तो लॉग यहाँ पर रूट टू हो जाएगा, ठीक है, माइनस लॉग सेक वन का मान क्या हो, सेक जीरो का मान क्या होता है, तो वन, लॉग वन का मान हमारे पास जीरो होने वाला, वन का स्क्वायर वन, तो वन माइनस टू, वन माइनस टू देखिए लॉग रूट टू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, टू पे पावर हाफ लिख सकते हैं, लॉग जीरो का मान कितना, वन, देखिए वन माइनस टू इंटू लॉग एम पे पावर एन, तो वन बटे टू लॉग टू। क्लियर है, यहाँ से टू से टू कटा, तो वन माइनस लॉग टू हमारा आंसर। चलिए यही पुराना था, देखिए पूर चुका है। क्लियर है, किसी को दिक्कत, समझ सकते हैं आप लोग, बिल्कुल आसान है। टेन क्यू को हम लोग क्या किए हैं, तो टेन स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स लिखे हैं, टेन स्क्वायर एक्स को सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन लिखे हैं, और टेन एक्स से मल्टीप्लाई कर दिए हैं। क्लियर है, दोनों को अलग अलग किए हैं, टेन एक्स को जड़ लिए हैं, लिमिट भी चेंज होगा, जब फलन चेंज होगा तो सीमा भी बदलेगी। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 जो हमारा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहते हैं, तो देखिए इसको भी हम लोग क्या ले लेंगे, तो आई ले लेंगे। सबसे पहले हम लोग इसको आई मान लेंगे, तो माना कि आई इक्वल टू जीरो से पा है हमारा, और यहाँ पर देखिए लॉग वन प्लस कॉस एक्स डी एक्स, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। अब यहाँ पर जब हम इसको चेंज करेंगे, जब हम इसको चेंज करेंगे, तो जीरो से पाई, देखिए जीरो से पाई लॉग वन प्लस कॉस क्या हो जाएगा, एक्स की जगह, एक्स की जगह हो जाएगा पाई माइनस एक्स। क्लियर है, और यहाँ पर है डी एक्स। अब देखिए जीरो से पाई हो जाएगा, क्लियर है, जीरो से पाई। अब देखिए लॉग, लॉग वन प्लस कॉस 180 डिग्री माइनस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा, माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो माइनस कॉस एक्स डी एक्स हो जाएगा। क्लियर है, इसको हम ले लेते हैं इक्वेशन सेकंड। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम जोड़ देते हैं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को जोड़ते हैं, इक्वेशन फर्स्ट प्लस क्या, तो इक्वेशन सेकंड ऐड करिए, दोनों को जोड़ेंगे तो आई प्लस आई क्या हो जाएगा, तो टू आई हो जाएगा। क्लियर है, ये जुड़ेगा तो जीरो से फाइव। अब देखिए लॉग यहाँ पर जुड़ेगा आपका क्या, तो लॉग वन प्लस कॉस एक्स, अब प्लस लॉग और वन माइनस कॉस एक्स। क्लियर है, और होल डी एक्स। चलिए अब देखिए टू आई इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो जीरो से पाई लॉग एम प्लस लॉग एन, लॉग एम प्लस लॉग एन, तो क्या हो जाएगा, लॉग एम इंटू एन, लॉग हो जाएगा वन प्लस कॉस एक्स इंटू वन माइनस कॉस एक्स। और ये क्या है, होल डी एक्स। चलिए आगे चलते हैं, देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, इस टू को आप इधर लेके आ सकते हैं, टू को आप इधर ले सकते हैं, आई इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा अब क्या, तो वन बाय टू, जीरो से पाई है, यहाँ पर हो जाएगा लॉग, लॉग क्या हो जाएगा, तो वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और डी एक्स नहीं होगा क्या, ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए वन बाय टू जीरो से पाई, अब देखिए लॉग वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स हो जाएगा, हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो अब देखिए लॉग एम पे पावर एन, क्या हम लोग साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं क्या, जीरो से पाई, तो देखिए
लॉग एम पे पावर एन, तो यहाँ पर क्या हम लिख सकते हैं, टू लॉग एक्स, टू लॉग साइन एक्स, टू लॉग साइन एक्स, लॉग एम पे पावर एन, ठीक है, साइन एक्स का होल स्क्वायर लिख ही सकते हैं हम लोग इसको, तो टू बाहर आ जाएगा। टू जब बाहर आएगा तो 1/2, यहाँ पर भी टू बाहर आया, कटेगा, यहाँ बचेगा 0 से पाए, और हमारा लॉग साइन एक्स डी एक्स। क्लियर है, टू से टू कटा। क्या हम 0 से पाई को 2 × पाई/2 लिख सकते हैं? तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा लॉग साइन एक्स डी एक्स। अब ध्यान देंगे, अब देखिए 0 से 2a, बार बार ये प्रॉपर्टी यूज हो रहा है, 0 से 2a, तो 0 से 2a वाला देखिए, तो क्या होता है, अगर यदि 2a-x कहने का अर्थ क्या है, पाई, तो साइन पाई माइनस एक्स क्या होगा, तो साइन एक्स ही होगा, तो फंक्शन वही रहना है। अगर यदि एफ 2a-x = f(x) हो जाए, तो हमारा जो प्रॉपर्टीज है वो क्या हो जाएगा, तो 2 × 0 से a की जगह क्या है, पाई/2, और लॉग क्या है हमारे यहाँ पर, तो साइन एक्स डी एक्स है। अब देखिए इसका पूरा का वैल्यू जो होता है, इसका पूरा का जो वैल्यू होता है -पाई/2 log 2 होता है। क्लियर है? अब देखिए ये 2 से 2 कटा, ठीक है, तो हमारा जो आंसर आ रहा है वो क्या आ रहा है, -पाई log 2। क्लियर है, आई इक्वल टू प्रूव्ड हो गया ये। माइनस नहीं है हमारा प्रश्न में, अच्छा अच्छा, यहाँ पे देखिए 1/2 ले लिया गया है, ठीक है, 1/2 कर दिया गया है। अगर यदि हम माइनस को हटाना चाहें, अगर यदि हम माइनस को हटा दें तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर माइनस अगर यहाँ पे लेंगे हम, तो ये माइनस जैसे इधर आएगा तो ये बटाम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा log 1/2। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में कोई दिक्कत है? चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिल्कुल आसान सवाल है ये भी। सबसे पहले हम लोग इसको आई ले लेते हैं, आई इक्वल टू 0 से π/4 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, अब बटे कॉस टू दी पावर 4x प्लस साइन टू दी पावर 4x dx। क्लियर है? अब देखिए क्या हम इसको लिख सकते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। क्या हम इसको ऐसा लिख सकते हैं? अब देखिए 0 से π/4 कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऊपर तो हमारा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स है ही, कॉस स्क्वायर एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं इसको 1 - साइन स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स यहाँ पर है ही, इसको साइन स्क्वायर एक्स रहने देते हैं। अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, मान लेते हैं, माना कि z = साइन स्क्वायर एक्स, जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स का हो जाएगा 2 साइन एक्स, फिर साइन एक्स का क्या होगा, तो कॉस एक्स होगा, तो dz/2 इक्वल टू यहाँ पर हो जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। देखिए 2 इधर बटा में आ जाएगा। क्लियर है? तो देखिए आई इक्वल टू क्या होगा हमारा, तो आई इक्वल टू हमारा क्या होगा, तो ध्यान देंगे जरा, यहाँ पर लिमिट भी चेंज होगा, लिखेंगे यहाँ पर कि जब x इक्वल टू π/4, जब x = π/4, तो z इक्वल टू क्या, तो यहाँ पर x के जगह π/4 रखिए, तो साइन π/4 का मान कितना होगा, तो साइन 45 का मान होता है 1/√2, और इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब साइन जीरो का मान क्या होता है, जीरो ही होता है। यहाँ पर लिखेंगे लिमिट में कि जब x = 0 लेंगे तो z इक्वल टू भी 0 ही होगा, तो इसलिए i इक्वल टू क्या होगा, तो i इक्वल टू देखिए क्या होगा, तो 0 से 1/2 तक। इसके बाद क्या होता है, तो देखिए साइन एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या, dz/2, तो ये dz/2 हो जाएगा। अब बटा, अब 1 - साइन स्क्वायर एक्स है, तो इसके जगह हम क्या लिख सकते हैं, 1 - जेड का स्क्वायर। क्लियर है? अब यहाँ पर देखिए प्लस है तो प्लस देंगे, साइन स्क्वायर एक्स के जगह क्या रखा जा सकता है, साइन स्क्वायर एक्स के जगह क्या रखा जा सकता है, जेड, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा, जेड का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हम 1/2 बाहर कर सकते हैं, यहाँ पे 0 से 1/2
ये हमारा dz अपॉन देखिए a माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा a स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2z प्लस बी स्क्वायर यानी z स्क्वायर, अब प्लस में भी क्या है z स्क्वायर। अब ध्यान देंगे जरा 1/2 0 से 1/2 जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 2z स्क्वायर माइनस 2z अब प्लस क्या 1। क्लियर है। चलिए अब इसको वर्ग पूरा कर हल करें, वर्ग पूरा कर हल करें वाला मेथड लगाएंगे आप। देखिए हम क्या करते हैं ना, टू कॉमन ले लेते हैं। जब हम टू कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास यहाँ पर बचेगा जेड स्क्वायर, यहाँ पर क्या बचेगा तो जेड, यहाँ पर चूंकि टू है नहीं फिर भी टू अगर कॉमन लेंगे यहाँ बचेगा 1/2। क्लियर है। चलिए अब इस टू को बाहर करेंगे आप तो 1/4 हो जाएगा और यहाँ पर 0 से 1/2 dz अपॉन हमारे पास क्या बचेगा तो जेड स्क्वायर माइनस जेड प्लस 1/2। क्लियर है यहाँ तक, यहाँ तक क्लियर है। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो यहाँ पर ध्यान देंगे जरा, तो अब हम इसको वर्ग पूरा कर हल करें वाला मेथड यूज करेंगे यहाँ पर। तो देखिए क्या हो जाएगा 1/4 हो जाएगा, 0 से 1/2 होगा dz अपॉन देखिए यहाँ पर होगा ए स्क्वायर यानी कि जेड स्क्वायर माइनस क्या तो 2ab, ए का मान जेड हो गया, बी का ऐसा मान रखिए, बी का ऐसा मान रखिए कि जेड हो जाए। ठीक है तो बी का मान क्या रखें तो 1/2, तो देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 1/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है अब माइनस, जब हम 1/2 का होल स्क्वायर जोड़े हैं तो 1/2 का होल स्क्वायर घटाना भी होगा और यहाँ पर हमारे पास पहले से ही प्लस में क्या है 1/2 है। क्लियर है। चलिए 1/4 इंटू 0 से हाफ हो जाएगा और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा dz a माइनस देखिए ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक हमारा फार्मूला हो गया क्या तो z प्लस जेड माइनस ठीक है 1/2 इसका क्या तो होल स्क्वायर अब माइनस 1/4 अब प्लस 1/2। क्लियर है। सॉल्व करते हैं तो 0 से हाफ हो जाएगा ये और dz अपॉन क्या हो जाएगा z माइनस 1/2 का होल स्क्वायर अब माइनस, चलिए यहाँ पर देखिए 2 में एक घटाएंगे आप तो यहाँ प्लस 1/2 प्लस 1/4 होगा और प्लस 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है एलसीएम लीजिए, यहाँ पर दो आएगा, दो में आप एक घटाएंगे एक होगा प्लस में। अब देखिए dx बटा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है एक्स ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर तो क्या होगा 1/a टेन इनवर्स x/a, तो 1/4 ये हो जाएगा 1/a, 1/a ए की जगह क्या है तो 1/2 है, फिर क्या तो टेन इनवर्स क्या तो x के जगह क्या है तो z माइनस 1/2 बटे ए के जगह क्या तो 1/2। अब देखिए इसका जो लिमिट है 0 और यहाँ पे क्या है 1/2। क्लियर है यहाँ तक। चलिए नेक्स्ट इसके बाद क्या करेंगे तो 1/4 ये पलटेगा तो यहाँ पर हमारा ये 2 हो जाएगा। क्लियर है। अब देखिए टेन इनवर्स यहाँ पर जब आप हल करेंगे तो ये देखिए हो जाएगा 2z माइनस 1 अपॉन 2 बटे में क्या है 1/2। क्लियर है। लिमिट हमारा 0 से 1/2, 2 से 2 कट जा रहा है। क्लियर है। यहाँ पे 2 बाहर करेंगे 1/4 इंटू 2 हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा हुआ है तो टेन इनवर्स 2z माइनस 1 और इसका लिमिट क्या है तो 1/2 और क्या 0। क्लियर है। चलिए अब देखिए यहाँ से हमारा 2 कटता है तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा हमारा, ये क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए टेन इनवर्स जेड का मान पुट करें 1/2। ठीक है तो यहाँ पर जब हम जेड का मान 1/2 पुट करेंगे तो देखिए क्या होगा, तो यहाँ पर 2z है 1/2 पुट करेंगे तो यहाँ पर देखिए 1/2 पुट कर दीजिए, अब माइनस क्या है 1। ठीक है अब यहाँ पर ध्यान देंगे थोड़ा सा। ठीक है अब देखिए इसमें माइनस भी करना होगा क्या तो जीरो रख करके, जीरो रख के माइनस करिए तो टेन इनवर्स क्या हो जाएगा हमारा तो 2 इंटू जीरो तो जीरो, अब माइनस में क्या है तो 1। क्लियर है। चलिए 1/2 2 से 2 कटा 1 माइनस 1 जीरो यानी यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स जीरो, अब माइनस यहाँ पर हो जाएगा टेन इनवर्स क्या
तो -1, 0 -1 तो -1। चलिए 1/2 tan इनवर्स 0 का मान 0, tan इनवर्स माइनस एक्स बराबर क्या होता है, माइनस tan इनवर्स एक्स। तो माइनस माइनस हो जाएगा ये प्लस tan इनवर्स 1। जरा सोचें कि tan कितना डिग्री का मान 1 होता है, तो π/4 का, कितना का, π/4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो π/8। ये आपका राइट आंसर। क्लियर है? उम्मीद है समझ में आ गया होगा। क्लियर है?